हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ आरपी सिंह। वेलकम टू दिस चैनल लर्न मैथ्स विद आरपी सिंह। आज इस वीडियो में शिक्षा निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराई गई कक्षा 10 गणित की वर्कशीट नंबर 11 लेते हैं। इसका टॉपिक है सांख्यिकी। उदाहरण 1, 35 लोगों का वजन केजी में दिया गया है। किलोग्राम में 35 लोगों का वजन है। बराबर वर्ग अंतराल लेते हुए बारंबारता बंटन सारणी को पूरा कीजिए। तो वजन केजी में है, यहाँ मिलान चिन्ह है, यहाँ पर बारंबारता है। अब क्या है, यहाँ पर 40 से 45 ये वर्ग अंतराल लिया हुआ है, मतलब 40 से 45 किलोग्राम वजन वाले इसमें आएंगे। यहाँ पर 45 से 50 है, यहाँ पर आगे क्या आएगा, यहाँ 50 से 55 आएगा, फिर 55 से 60, फिर 60 से 65। तो यहाँ पर हमें देखना होगा कि 45 यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। हम यूनिफॉर्मिटी बनाने के लिए या एक सा बनाने के लिए 45 को यहाँ पर लेंगे नेक्स्ट वाले में, ऐसे ही 50 को यहाँ पर लेंगे, 55 यहाँ पर, 60 यहाँ पर आएगा। तो पहला था 43 इसके बीच में आया होगा, मान लीजिएगा ये है 51 आ गया यहाँ पर। 47 45 50 के बीच में आएगा, ये हमने मिलान चिन्ह लगा दिया। 62 आएगा यहाँ पर। यहाँ पर हम निशान देखेंगे, इनकी काउंटिंग करें, 5 आ रहे हैं तो ये 5 हो गया। यहाँ पर 7 हैं तो 5 डंडे तो ये लगा लेंगे, 2 ये लग जाएंगे। यहाँ पर कितने हैं, 5 ये और 5 ये 10 और 1 ये 11 आ जाएगा। यहाँ पर 5 ये हैं और 2 ये हैं, ये 7 हो गए। यहाँ पर 5 आएंगे, 5 यहाँ पर है तो 5 ये लगा लिए हमने। कुल मिला के हम इनको जोड़ेंगे, इनका कुल जोड़ 35 हो गया। यहाँ पर है निम्न वर्ग सीमा, वर्ग अंतराल का न्यूनतम मान। अगर हम देखें इसको तो 40 यहाँ पर निम्न वर्ग सीमा होगी। ऊपरी वर्ग सीमा वर्ग अंतराल का अधिकतम मान। अगर हम इसी वर्ग अंतराल को लें तो 45 ऊपरी वर्ग सीमा होगी। तो इसको देखेंगे हम तो यहाँ पर ये 45 आएगा और यहाँ पर ये 40 आएगा। अगर हम इस वर्ग अंतराल को देखते हैं, प्रत्येक वर्ग का वर्ग चिन्ह निकालना होता है तो क्या करते हैं, निम्न वर्ग सीमा प्लस ऊपरी वर्ग सीमा को जोड़कर 2 से भाग कर लेते हैं। तो यहाँ पर इसके लिए हम निकाल सकते हैं 40 प्लस 45 बटे 2, तो ये आ जाएगा 85 बटे 2। तो ये आ गया 42.5। वर्ग माप निकालने के लिए ऊपरी वर्ग सीमा में से निम्न वर्ग सीमा को घटाएंगे। तो 45 में से अगर हम 40 घटा दें तो 5, ये वर्ग की माप आ गई। वर्ग अंतराल 55 से 60 की निचली सीमा 55 होगी तो यहाँ पर 55 आ जाएगा। वर्ग अंतराल 45 से 50 का वर्ग चिन्ह निकालने के लिए क्या करेंगे हम, 45 प्लस 50 करेंगे, 2 से भाग करेंगे तो ये आ जाएगा 95/2। तो भाग करके आ गया 47.5। वर्ग माप निकालेंगे तो वर्ग माप के लिए क्या करेंगे हम, ऊपरी सीमा में से निम्न सीमा को माइनस कर देंगे, ये आ गया 5। माध्य अवर्गीकृत बारंबारता के लिए, जैसे कि x1 x2 x3 xn तक आंकड़े हैं तो उनका माध्य निकालते हैं हम। माध्य को हम x बार से लिखते हैं, तो सभी आंकड़ों को जोड़ेंगे और जितने आंकड़े हैं उससे भाग दे देंगे। यहाँ n जो है वो आंकड़ों की संख्या हो गई। अगर वर्गीकृत बारंबारता आंकड़े हैं तो उसके लिए माध्य निकालते हैं सिग्मा fi xi बटे सिग्मा fi। यहाँ x वर्ग का वर्ग चिन्ह है तथा f वर्ग की बारंबारता है। माध्यक निकालने के लिए पहले आंकड़ों को आरोही या अवरोही क्रम में लिखते हैं। अगर विषम हो तो माध्यक हो जाता है n+1 बटे 2 वे प्रेक्षण का मान, जैसे कि 2, 5, 7, 3, 4। अगर ये आंकड़े हैं तो उनको हम पहले लिखेंगे आरोही क्रम में, तो 2, 3, 4, 5, 7। अब ये आंकड़े कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, तो यहाँ पर n बराबर 5 है। तो माध्यक निकालने के लिए हम इस सूत्र का उपयोग करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 5 + 1 बटे 2,
ये वाला प्रेक्षण आ जाएगा। तो 5 + 1/2, 5 + 1 6 हो गया, 6/2 3 हो गया। तो 3वां प्रेक्षण होगा, 3वां प्रेक्षण। और 3वां प्रेक्षण क्या है यहाँ पर, ये 1 2 3, ये 4 आ रहा है। तो इसका माध्यक हो गया 4। इस तरह से करते हैं। और अगर n सम हो, सम का मतलब अगर हमारे पास संख्या इस तरह से हैं 2 3 4 6 8 10, अगर ये संख्याएं हैं 2 3 4 6 8 10, तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर n बराबर 6 है। तो हम इस सूत्र का उपयोग करेंगे माध्यक निकालने के लिए। n/2 + n + 1/2 वे प्रेक्षण का मान, मतलब n का मान तो 6 है, तो 6/2 तीसरा हो गया। तो थर्ड टर्म रहेगी हमारी, प्लस n + 1, यहाँ पर आएगा ये n/2 + 1, तो 3 + 1 4 आएगा। तो फोर्थ टर्म इनका आधा करेंगे, तीसरी टर्म यहाँ पर 4 है और चौथी टर्म 6 है। तो हमें इन दोनों का माध्य निकालना होगा, मतलब 4 + 6 को जोड़कर 2 से भाग करेंगे, तो ये 10/2 हो गया, बराबर 5 आ गया। तो 5 इसका माध्यक होगा। तो यहाँ पर जो n है वो सम संख्या है, n बराबर 6 है। तो 6 के लिए हम क्या करते हैं, जो बीच की दो संख्याएं होती हैं उनका माध्य निकाल लेते हैं। माध्य मतलब उनका एवरेज। दो संख्या हमने इधर छोड़ दी, 2 इधर छोड़ दी, जो बीच की संख्या है इन दोनों को ऐड करके 2 से भाग कर दिया, वह माध्यक होता है। और अगर आंकड़े विषम हैं तो विषम में जो बीच का पद होता है, 2 संख्या हमने इधर छोड़ दी, 2 संख्या इधर छोड़ दी, बीच में 4 है, तो 4 इसका माध्यक हो गया। इस प्रकार से निकालते हैं। उदाहरण 2, 75 और 95 के बीच सभी विषम संख्याओं का माध्य व माध्यक ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर 75 और 95 के बीच की संख्या लिखनी होगी और हमें विषम संख्या लिखनी है। तो 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 91 एंड 93 हो गई। 75 नहीं लेना, 95 नहीं लेना, इनके बीच की विषम संख्याएं ये हैं। माध्य निकालेंगे। माध्य निकालने के लिए इन सभी संख्याओं को जोड़ना होगा। तो इसको जोड़ा, जोड़ने के बाद आ गया 765 और ये कुल संख्याएं हैं 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 संख्याएं, 9 से भाग कर दिया तो इसका 85 माध्य आ गया या मीन आ गया। माध्यक ये सभी संख्याएं आरोही क्रम में लिखी हुई हैं, 9 संख्याएं हैं, 9 होती विषम संख्या। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 9 + 1/2 वां पद लेंगे। तो 9 और 1 10, 10/2 मतलब 5वां पद आ जाएगा। और 5वां पद कौन सा होगा, 1 2 3 4 5, 5वां पद है 85, इसलिए इसका माध्यक 85 हो गया। उदाहरण 3, निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक क्या है। बहुलक में क्या करते हैं हम, जो संख्या सबसे अधिक बार आती है वह बहुलक होता है। यहाँ पर है बहुलक सबसे अधिक बार आने वाले प्रेक्षण का मान होता है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि सबसे अधिक इसमें 15 आ रहा है। 15 यहाँ पर भी है, 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 और कोई संख्या इतनी नहीं आ रही है। 14 यहाँ पर 1 2 3 4, 14 4 बार आ रहा है, लेकिन 15 1 2 3 4 5 बार आ रहा है। 15 5 बार आ रहा है, ये सबसे अधिक है, तो इसलिए इसका बहुलक 15 हो गया। तीसरा सवाल, दिए गए अक्षरों का बहुलक ज्ञात कीजिए। यहाँ पर हैप्पीनेस क्लास लिखा हुआ है, इसमें जो लेटर बने हुए हैं, अक्षर हैं, बहुलक ज्ञात करना है। स्वयं प्रयास कीजिए। पहला सवाल, प्रथम 6 पूर्ण संख्याओं के वर्गों का माध्य ज्ञात कीजिए। पहले सवाल में प्रथम 6 पूर्ण संख्या लिखेंगे हम। ये संख्याएं होंगी 0 1 2 3 4 5, 6 संख्याएं हो गई है। अब इनका वर्ग करना है, तो इनका वर्ग जो हो जाएगा, 0 का वर्ग 0, 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16 और 5 का वर्ग 25।
अब हमें इनका माध्य निकालना है, तो इन सभी को जोड़ना होगा। +16 + 25 इन सभी को जोड़ लिया और ये संख्याएं हैं 6, तो 6 से हम भाग करेंगे। इन सभी को जोड़कर आएगा 55, तो 55/6। 55 को 6 से भाग करेंगे तो 9.16 लगभग में, और यही इन संख्याओं का माध्य होगा और ये आंसर आ जाएगा। दूसरा सवाल, आरोही क्रम में व्यवस्थित निम्नलिखित प्रेक्षणों का माध्यक 25 है, x का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर प्रेक्षण हैं, ये ऑब्जर्वेशंस हैं। 11, 13, 15, 19, x + 2 ये एक आएगा और x + 4 ये दूसरा हो गया। 30, 35, 39, 46 ये प्रेक्षण हैं, इनका माध्यक 25 है। अब हम देखते हैं कि ये कितने हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ये यहाँ पर 10 प्रेक्षण हैं। तो इसका मतलब इस सवाल में n बराबर 10 हो गया। 10 सम संख्या होती है, तो यहाँ पर माध्य निकालने के लिए फार्मूला लगाना पड़ेगा। n/2 बाँ पद प्लस n/2 + 1 बाँ पद बटे 2 ये माध्यक के बराबर होगा। यहाँ पर n 10 है, 10/2 5 हो गया, तो 5वां पद, ये 5वां पद आएगा, प्लस यहाँ पर 5 + 1 6, 6वां पद आएगा। इनको जोड़कर 2 से भाग करेंगे, वो माध्यक के बराबर होना चाहिए। अब हम देख रहे हैं इसमें 5वां पद कौन सा है। 1, 2, 3, 4, 5, 5वां पद है x + 2 प्लस 6वां पद है x + 4, x + 4 बटे 2 करेंगे और माध्यक यहाँ पर दिया हुआ है 25, तो ये 25 आ गया। इसको जोड़कर आएगा x + x 2x प्लस 2 + 4 6 हो गया, बराबर 25 के गुणा 2 में करेंगे तो 25 × 2 आएगा। इससे हम 2x बराबर करेंगे 50 - का 6 ये आ जाएगा 44, तो x बराबर आ जाएगा 44/2, भाग करेंगे 22 आ गया। तो यहाँ पर x का मान 22 आ गया और हमें x का मान ही ज्ञात करना था, तो यही इसका आंसर होगा। x बराबर 22 ये इसका आंसर होगा। तीसरा सवाल, दिए गए अक्षरों का बहुलक ज्ञात कीजिए। यहाँ पर हैप्पीनेस क्लास लिखा हुआ है, इसमें जो लेटर बने हुए हैं, अक्षर हैं, बहुलक ज्ञात करना है। तो यहाँ पर इसमें s 1, 2, 3, 4 बार आ रहा है और कोई भी लेटर इतनी बार नहीं आ रहा है, इसलिए अक्षरों का बहुलक हो गया यहाँ पर s। तो यहाँ बहुलक s आ गया और ये इसका उत्तर होगा। अब ये वर्कशीट पूरी हो चुकी है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे कि आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।